अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद दानिश फ़ारूक। आई एम योर इंस्ट्रक्टर फॉर एक्सेल। तो चलें शुरू करते हैं। आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है वर्किंग ऑन अ शीट, कि आप किसी एक्सेल शीट पे कैसे काम करते हैं। गाइस, आपने एक्सेल के बेसिक स्ट्रक्चर, इसके टैब्स और रिबन्स के बारे में फुली तौर पे आगाही हासिल कर लिया और आप जानते हैं कि कौन सा टैब के नीचे हमें कौन से ऑप्शन रिबन्स के ऊपर नज़र आते हैं। तो आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है कि आपने किसी शीट के ऊपर कैसे काम करना है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले एक नई शीट ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले है कि आपने शीट के ऊपर डाटा कैसे एंटर करना है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ये शीट नंबर ऑफ सेल्स के ऊपर मुश्तमिल होती है और इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं जिनके अंदर आप डाटा एंटर कर सकते हैं और हर सेल के ऊपर अलग से फॉर्मेटिंग और फार्मूलाज आप अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज, जब आपने स्टार्टिंग करनी है तो आपने किसी भी सेल में जिसमें आपने डाटा एंटर करना है वहाँ पे जाके जस्ट आपने क्लिक करना है और वहाँ पे आपने डाटा एंटर करना स्टार्ट कर देना है। रियल मैन डोंट क्राई। ठीक है, ये मैंने एक डाटा यहाँ पे लिखा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये डाटा मैं यहाँ पे फीड करूँ, तो मुझे यहाँ पे जाके लिखना है मेंस आर सो सॉफ्ट बाय हार्ट। तो देखिए, मैंने ये डाटा पहले यहाँ पे पुट किया और फिर मैंने ये डाटा यहाँ पे लिखा। तो हर सेल को मैं सेपरेटली यूज़ कर सकता हूँ। अच्छा, ये डाटा आपका लग रहा है कि वो जी सेल में भी जा रहा है, लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो ये F7 में तो ये डाटा मौजूद है, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि F7 में ये आपका डाटा है। लेकिन जैसे ही मैं G7 पे जाता हूँ तो आपको डाटा नज़र नहीं आता। उसकी वजह यह है कि ये डाटा ओवरलैप हो रहा है जबकि मौजूद F के अंदर ही है। अगर मैं कॉलम के यहाँ पे जाके डबल क्लिक करूँगा तो कॉलम की जो विथ है वो डाटे के मुताबिक एडजस्ट होगी, तो मुझे नज़र आ जाएगा कि ये जो डाटा मैंने पुट किया है ये एफ सेल के अंदर ही है, वो जी सेल के अंदर नहीं गया। तो अगर मैं इसको ऐसे करके यहाँ पे सेट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं डाटा पुट करता हूँ आई एम हैप्पी, तो ये देखें उसने इस डाटा को हाइड कर दिया और इसको अप कर दिया, क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस यहाँ पे जी सेल की है, सेकंड प्रेफरेंस एफ सेल की है। तो अगर यहाँ पे जाकर मैं क्लिक करूँगा तो ये देखिए उसने तमाम डाटा को मेरे सामने ओपन कर दिया। तो आपने डाटा जब एंटर करना है तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वो डाटा आप किस सेल में एंटर कर दें। तो इस तरह आप डाटा को एंटर कर सकते हैं किसी भी सेल में और फिर उस सेल के अंदर उसकी फॉर्मेटिंग, उसके फार्मूलाज, उसके फंक्शंस आप अप्लाई करके अपने मतलूबा वर्किंग के मुताबिक अपने डाटा की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो अब ये है कि अगर आप काम कर रहे होते हैं, काम करने के दौरान आपने यहाँ पे कोई डाटा दिया, ये सीरियल नंबर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं नेम दे देता हूँ, यहाँ पे मैं अमाउंट दे देता हूँ, यहाँ पे मैं रिमार्क्स लिख देता हूँ। ये देखिए ये कुछ डाटा है जो मैं यहाँ पे फीड कर रहा हूँ, डमी डाटा है ये। आपके अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसमें आप फीड करेंगे, जो भी डाटा आपको रिक्वायर होगा आप उसके मुताबिक यहाँ पे डाटा फीड कर लेंगे। नेम में मैं लिख देता हूँ दानिश अली रियाज वसीम सलीम जावेद। मैंने कुछ ऐसे ही रैंडमली नाम ऐड कर दिए हैं। अमाउंट्स में ऐड कर रहा हूँ 2000, 3000, 1000, 5000, 6000। और इस तरह रिमार्क्स में मैं गुड गुड, मैं सबका गुड ही करूँगा, ये कोई ये ना कि आपने मेरे नाम के साथ कुछ रिमार्क्स सही नहीं लिखे हैं। तो ये देखिए मैंने सभी नाम यहाँ पे लिख दिए। अब ये डाटा को मैं अपने हिसाब से यहाँ पे इसकी फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ, जिसको मैं आपको बाद में इसकी फॉर्मेटिंग के बारे में बताऊँगा कि फॉर्मेटिंग कैसे होती है और इसका क्या है फंक्शन है। देखिए कुछ डाटा मैंने यहाँ पे फीड कर लिया। अब मैं चाहता हूँ, मुझे अचानक लगा कि अमाउंट से पहले एक कॉलम होना चाहिए जिसके अंदर मैं अपना डाटा पुट करूँ, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो वो मेरे लिए मुश्किल होगा। तो अगर मैं इसके अंदर एक पूरा कॉलम ऐड कर लूँ तो मेरे लिए डाटा ऐड करना आसान होगा। तो आप डाटा वो आप कॉलम कैसे ऐड करेंगे।
आपने यहाँ पे आकर क्लिक करना है। इस तरह आपका पूरा कॉलम जो है वो सिलेक्ट हो गया हुआ। अब आप यहाँ पे आकर इसको इंसर्ट करें तो वो कॉलम को इंसर्ट कर देगा। कंट्रोल प्लस करेंगे तब भी वो एक कॉलम इसमें ऐड कर देगा। इसी तरह ये रो है, रो को यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये पूरी रो को सिलेक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे मुझे कंट्रोल प्लस करना है तो वो रो को ऐड कर देगा। तो यहाँ पे जो बेसिक फंक्शन समझाने का मकसद था कि आपने अगर पूरे कॉलम को या पूरी रो को सिलेक्ट करना हो तो वो कैसे करेंगे। आपने रो हेडिंग पे जाकर सिंपल क्लिक करना है तो वो पूरी रो को सिलेक्ट कर लेगा। कॉलम हेडिंग पे जाकर क्लिक करना है तो वो पूरे कॉलम को, एंटायर कॉलम को सिलेक्ट कर लेगा। रो के लिए एक शॉर्टकट की भी आपको बता दूं, अगर आपने यहाँ पे पूरी रो को सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे शिफ्ट स्पेस बार को अगर प्रेस करेंगे उस मतलूबा रो में कोई भी सिलेक्ट सेल कर लें, कोई इशू नहीं है। कोई भी सिलेक्ट उस रो में सिलेक्ट करने के बाद आपने शिफ्ट स्पेस बार को प्रेस करना है। शिफ्ट का बटन प्रेस करके स्पेस बार करेंगे तो वो एंटायर रो कॉपी हो जाएगी, सॉरी सिलेक्ट हो जाएगी। तो उसके बाद आप उसमें कोई भी अपने फंक्शन या फार्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आपने इन तमाम जहाँ पे आपका डाटा है इनमें आपने यकसा फॉन्ट्स या यकसा फॉर्मेट इनमें अप्लाई करना हो या यकसा किस्म का कोई आप इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हो तो वो उसके लिए आपको ज़रूरत होगी कि आप तमाम डाटा को सिलेक्ट करें या मल्टीपल सेल्स को सिलेक्ट करें। तो उसके लिए आप कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपने करना ये है कि जहाँ से आपकी डाटा रेंज स्टार्ट हो रही है वहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद शिफ्ट का बटन प्रेस करके एरो कीज़ की मदद से आप उस डाटा को सिलेक्ट कर लीजिए, या फिर आप अपने माउस से राइट लेफ़्ट क्लिक करके आप अपने तमाम डाटा को सिलेक्ट कर लीजिए। ये सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि आपने जो मल्टीपल सेल्स को सिलेक्ट कर लिया है वो पूरी शीट में से कुछ सेल्स हैं जिसके ऊपर वो बॉक्स बन गया है जो कि पहले एक सेल के ऊपर मौजूद था। यहाँ पे आप अपनी मर्जी की फॉर्मेटिंग या कंडीशनल फॉर्मेटिंग या कुछ भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं या कौन से फंक्शन हम इन पे अप्लाई कर सकते हैं, इनकी रिप्रेजेंटेशन को कैसे बेहतर बना सकते हैं, इनके बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। फिलहाल हमारा मकसद डाटा की फीडिंग और एंटायर रो या एंटायर कॉलम को सिलेक्ट करना और मल्टीपल सेल्स को सिलेक्ट करना है। तो ये हम 4 बातें अब जान चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर आपने पूरी वर्कबुक या वर्कशीट को सिलेक्ट करना हो तो वो आप कैसे कर सकते हैं। अच्छा, अब आप काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप पूरी शीट को, एंटायर शीट को सिलेक्ट करें। आप वो कैसे करेंगे, आपने कंट्रोल ए करना है तो ये देखिए पूरी शीट को उसने सिलेक्ट कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि इसके अलावा कोई और तरीका भी हो तो उसके लिए आप ये कॉर्नर में बने हुए एरो पे जाकर सिंपल क्लिक करने से भी ये तमाम शीट को सिलेक्ट कर देगा। ठीक है। और अगर आप वर्कबुक जिस पे आप काम कर रहे हैं, जिस फाइल पे आप काम कर रहे हैं, अगर उसको सिलेक्ट करना है तो उसके लिए आपने करना क्या है, आपने सिंपली उस वर्कबुक पे जाना है। आपने मेक श्योर कर लेना है कि वो वर्कबुक आपकी बंद हो, वो चल ना रही हो, क्योंकि अगर वो चल रही होगी तो वो कॉपी नहीं होगी। तो सिंपल उसको क्लिक करने के बाद उसको कॉपी करेंगे और अपनी मतलूबा पे जगह पे ले जाकर उसको पेस्ट कर देंगे तो वो वहाँ पे एक शीट नहीं क्रिएट कर देगी, जैसे आपके सामने ये शीट क्रिएट होगी। तो इस तरह आप अपनी वर्कबुक को कॉपी भी कर सकते हैं। और तमाम, क्योंकि वर्कबुक तमाम शीट्स का मजमूआ होती है तो उसके लिए आपको वर्कबुक जहाँ पे आपकी वो फाइल पड़ी हुई है वहाँ पे जाकर उसको कॉपी या पेस्ट करना पड़ेगा। और अगर आपने एंटायर शीट को कॉपी करना है तो इस तरह वो कर सकते हैं आप। अब यह है कि काम करने के दौरान आपने एक शीट से दूसरे शीट के दरमियान भी जाना पड़ता है, जिसको हम शीट स्क्रोलिंग का नाम देते हैं। तो वो आप कैसे करेंगे, उसके लिए आपने मतलूबा जिस शीट में, मतलब आप शीट नंबर 10 में काम कर रहे हैं और आपने शीट नंबर 13 में जाना है तो सिंपली ये जिस रो के अंदर तमाम शीट्स के नाम मौजूद हैं वहाँ पे जाकर आप उस मतलूबा शीट को सिलेक्ट कर लीजिए तो वो आप उस शीट में पहुँच जाएंगे। इसके अलावा ये है कि आप कंट्रोल का बटन प्रेस रखिए और पेज अप या पेज डाउन के ज़रिए आप शीट्स के दरमियान स्क्रोलिंग कर सकते हैं। इस तरह आपका काम करने का टाइम जो है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा और आप जल्दी के साथ शीट्स के दरमियान स्क्रोलिंग कर सकेंगे। अब हम देखते हैं
कि नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे। ये है कि आपने अगर कोई शीट ऐड करनी हो, रिमूव करनी हो, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। आप किसी वर्कबुक पे काम कर रहे हैं और आपको ज़रूरत पेश आई है कि आपने इसमें कोई शीट ऐड करनी है, तो आप कैसे करेंगे। शीट ऐड करने के 4 तरीके हैं जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप शी वाली रो में आइए, यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और इंसर्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद शीट को सिलेक्ट कीजिए, वर्कशीट को, और इसको ओके कर दीजिए। तो आप देखिए आपके सामने शीट नंबर 4 ऐड हो गई है। इसके बाद आप होम टैब में आइए। होम टैब में आने के बाद इंसर्ट में आइए, यहाँ पे इंसर्ट शीट का ऑप्शन मौजूद है, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए शीट नंबर 5 भी ऐड हो गई है। ये 2 तरीके थे। तीसरा तरीका ये है कि आप शिफ्ट आल्ट F1 कीजिए, तो आपके सामने एक और शीट ऐड हो गई है। इसके अलावा आप शिफ्ट F11 के ज़रिए भी शीट ऐड कर सकते हैं। तो मैंने आपको 4 तरीके बताए हैं जिसके ज़रिए आप शीट को ऐड कर सकते हैं। शिफ्ट आल्ट F1 के ज़रिए, शिफ्ट F11 के ज़रिए, उसके बाद शीट वाली रो पे राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट करके होम टैब में आने के बाद इंसर्ट के ऑप्शन में इंसर्ट शीट के ऑप्शन को क्लिक करने के बाद, तो इस तरह आप बड़ी आसानी के साथ शीट्स को ऐड कर सकते हैं। तो अब अगर आपने किसी शीट को रिमूव करना हो तो वो आप कैसे करेंगे। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे कुछ शीट्स ओपन करी हैं जो कि अननेसेसरी हैं, मेरी ज़रूरत की नहीं है, तो इनको मैं डिलीट करना चाहूँगा। तो मुझे करना क्या है, इस शीट पे आने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे मुझे डिलीट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, तो वो शीट डिलीट हो जाएगी। इसके अलावा अगर मैं कंट्रोल का बटन प्रेस रखते हुए ये जिस शीट में मैं काम कर रहा हूँ, ये शीट नंबर 6 है, मैं शीट नंबर 5 को भी डिलीट करना चाहता हूँ, शीट नंबर 4 को भी, तो कंट्रोल का बटन प्रेस करके शीट नंबर 5 को क्लिक कर दूंगा, शीट नंबर 4 को भी क्लिक कर दूंगा। तो आप इसको राइट क्लिक करके यहाँ से डिलीट का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो वो तमाम शीट डिलीट हो जाएंगी। तो इस तरह आप कोई एक शीट भी या मल्टीपल शीट्स को भी डिलीट कर सकते हैं, जैसा कि आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक करना चाहें। गाइस समटाइम आप काम कर रहे होते हैं और आपको काम करने के दौरान समझ नहीं आ रहा होता कि उसका मैं फॉर्मेट कैसे बनाऊं, या उसको मैं कैसे टेबलाइज फॉर्म में उसका टेबल बनाऊं, या मैं उसको कैसे रिप्रेजेंट करूं डाटा को। तो इसके लिए आपकी आसानी के लिए एक्सेल ने आपके लिए कुछ टेम्पलेट्स बनाकर रखे हुए हैं। आप अपने मतलूबा टेम्पलेट को सिलेक्ट करके अपने काम को आसानी के साथ और तेज़ी के साथ कर सकते हैं। ये बने बनाए फॉर्मेट्स हैं जिनमें आपने सिर्फ डाटा इनपुट करना है और थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट के बाद आपके सामने आपके मतलूबा नताइज आ जाते हैं, जो कि बहुत ही ग्राफिकफुल और बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म में तैयार किए हुए होते हैं। उसके लिए आपने करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे फाइल के ऑप्शन में चले जाना है। यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ उन्होंने चीज़ें आपको दी हुई हैं कि आप ब्लैंक वर्कबुक शामिल करना चाहते हैं, सीजनल फोटो कैलेंडर शामिल करना चाहते हैं, वेलकम टू एक्सेल, ड्रॉप डाउन लिस्ट, फॉर्मूला ट्यूटोरियल्स, पावर क्यूरी ट्यूटोरियल्स, पिवट टेबल ट्यूटोरियल्स, इस तरह की कुछ चीज़ें आपके सामने ओपन है। यहाँ पे आप जाकर मोर टेम्पलेट्स को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे करने के बाद आपको नंबर ऑफ फॉर्मेट्स अवेलेबल मिल जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने बहुत से फॉर्मेट्स बने हुए हैं। ये आपके सामने एम्प्लॉइज़ एब्सेंस शेड्यूल है, यहाँ पे लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल है, प्रोजेक्ट टाइमलाइन है। इस तरह आपके सामने लोड्स ऑफ ऑप्शन मौजूद हैं और आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक यहाँ से कोई भी पैटर्न सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ईयर एंड है तो आप चाहते हैं कि आप एक नया कैलेंडर डिज़ाइन करें, तो उसके लिए ये एक सीजनल इलस्ट्रेटेड एनी, इसमें भी इसके नीचे कुछ और भी आगे लिखा है, तो इसको मैं सीजनल इलस्ट्रेटेड एनी कैलेंडर, ये देखें आपके सामने, यहाँ पे उसके सामने शीट का नाम भी आ रहा है। तो मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ और मैं देखता हूँ कि ये क्या हो रहा है। यहाँ पे जाके आपने सिंपल इसको क्रिएट कर लेना है। जब आप क्रिएट करेंगे तो आपके सामने ये टेम्पलेट ओपन हो जाएगा। ये आपने अपनी तभी कर पाएंगे वर्क पे जब आपके सामने आपके पास इंटरनेट मौजूद होगा। विदाउट इंटरनेट ये टेम्पलेट्स काम नहीं करते हैं। तो ये देखिए हमारे सामने ये कैलेंडर बना हुआ आ गया है। तो आप इसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक
इसको थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करके, अगर आपको यहाँ पे कलर स्कीम पसंद नहीं है या आप इसमें जो ये बार की पीछे फॉर्मेटिंग हुई है उसको आप चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे आप कुछ नोट्स ऐड्स करना चाहते हैं, जैसे कि मैं 14 अगस्त पे ऐड करना चाहता हूँ कि इट्स इंडिपेंडेंस डे, तो इंडिपेंडेंस डे ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो इस तरह के आप कोई भी चीज़ इसमें ऐड भी कर सकते हैं और अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आपको अगर इसकी कलर स्कीम नहीं पसंद है तो यहाँ पे आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, इसके ऊपर अपने मतलूबा फॉन्ट्स दे सकते हैं। आपके आसानी के लिए उसने कुछ यहाँ पे कंडीशनल चीज़ें भी लिखी हुई हैं कि आप किस साल का वो कैलेंडर बनाना चाहते हैं। तो ये देखिए, अगर मैं 2022 का बनाना चाहता हूँ तो आप देखिए मैंने सिंपल यहाँ पे ईयर चेंज किया है और उसने उसके मुताबिक उसको चेंज कर दिया। और यहाँ पे अगर मैं वर्क जो मैंने वर्क डेज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वीक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं यहाँ पे मंडे कर देता हूँ। तो ये देखिए ये मंडे से वीक को स्टार्ट करेगा और यहाँ पे आपकी फॉर्मेटिंग उस हिसाब से चेंज हो गई है। तो इसने आपको यहाँ पे कुछ ऐसे ऑप्शंस भी दे दिए हैं कि जिसके ज़रिए आप आसानी के साथ काम कर सकते हैं। तो इस तरह आप अपने मतलूबा टेम्पलेट को एंटर करके आप अपने काम को कर सकते हैं। अब अगर आप एक्सेल की एक नई शीट ओपन करना चाहें तो वो आप कैसे कर सकते हैं, आपके लिए जानना भी ज़रूरी है कि आप एक नई शीट को कैसे ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आपने स्टार्ट मेन्यू में जाना है और वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर का ऑप्शन होगा। आप यहाँ पे विंडोज 7 पे अगर काम कर रहे हैं तो आपके सामने सारी ऐप्स ओपन हो जाती, नहीं तो आप ऑल ऐप्स में जाकर यहाँ पे एक्सेल शीट को सिलेक्ट करने के बाद एक तो ये तरीका है कि आप इसको क्लिक करें तो आपके सामने एक्सेल की एक नई शीट जो है वो ओपन हो जाएगी। दूसरा तरीका ये है, डेस्कटॉप पे जाइए, राइट क्लिक कीजिए, न्यू में जाकर यहाँ पे आप एक्सेल शीट को सिलेक्ट कर लीजिए, या फिर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग शीट हो आप उसको कंट्रोल सी कीजिए और किसी अपने मतलूबा जगह पे जाकर उसको कंट्रोल वी कर दीजिए और उसके बाद उसको ओपन करने के बाद उसमें मौजूद तमाम डाटा को इरेज कीजिए और वो आपके सामने शीट ओपन हो जाएगी एक ब्लैंक फॉर्म में। ये देखिए ये सामने मेरा डाटा है, तो मैं इस एंटायर डाटा को मुझे डिलीट करके इसको इस पर काम करना पड़ेगा। तो इस तरह मैं नई शीट्स को भी, नई फाइल को क्रिएट कर सकता हूँ एक्सेल की और उस पर मैं काम कर सकता हूँ। तो गाइज़ आज हमने सीखा कि किस तरह आपने शीट के अंदर डाटा पुट करना है, मल्टीपल सेल्स को कैसे सिलेक्ट करना है, एंटायर रो को कैसे सिलेक्ट करना है, एंटायर कॉलम को कैसे सिलेक्ट करना है, एंटायर वर्कबुक या वर्कशीट को कैसे कॉपी करना है, शीट के दरमियान स्क्रोलिंग कैसे करनी है, कोई शीट ऐड करनी हो रिमूव करनी हो तो कैसे करनी है, मल्टीपल शीट्स को कैसे डिलीट कर सकते हैं, कैसे हम टेम्पलेट्स का इस्तेमाल करके अपने काम को आसान बना सकते हैं, और कोई एक्सेल की अगर नई फाइल क्रिएट करनी है तो वो हम कर सकते हैं। तो गाइस उम्मीद है कि आज आपको लेक्चर पसंद आया होगा और आपको तमाम चीज़ें बेहतर अंदाज में समझ आ गई होंगी। तो आप बेसिक्स लेवल की तमाम चीज़ों के बारे में आप जान चुके हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता हम अपने काम की तरफ आएंगे कि हम एक्सेल शीट्स के ऊपर कैसे अपने काम को या डाटा की तरफ आते हैं। आने वाले डेज में आपको एक्सेल के ऊपर मज़ीद वर्किंग के बारे में समझाया जाएगा। वीडियो के साथ बने रहने का बहुत शुक्रिया। हम आपके लाइक्स, आपके सब्सक्राइब्स हमारे लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग अस। कहाँ पे आपको बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है, क्या चीज़ें आप आने वाले लेक्चर्स में देखना चाहते हैं, कोई आपका क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपके तमाम क्वेश्चंस को आंसर किया जाएगा। हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक्स कीजिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।